बॉलीवुड 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 में तमाम मूवी देखी है आपने, मगर ये दी इंडिया स्टोरी है। एक बार इसके बारे में पूरी बात सुन लेना और उसके बाद रिप्लाई करना कि मैं इंडिया स्टोरी 24 जुलाई देखने को क्यों कह रहा हूं। इसमें आपके, मेरे और हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे का भविष्य छुपा हुआ है। तो दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, भारत माता की जय। और बॉलीवुड में तमाम मूवीज़ आपने देखी होगी, मगर आज मैं मूवी के बारे में जो बात कर रहा हूँ, एक ऐसी मूवी है जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है और आपके परिवार के साथ साथ देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। इस पिक्चर का नाम है दी इंडिया स्टोरी। दी इंडिया स्टोरी का मतलब ये है कि ये भारत की जो स्टोरी है, जिस तरीके से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना खाते हैं, जिस तरीके से आप सब्जी खाते हैं, जिस तरीके से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है वो पेस्टिसाइड और कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो सोचने वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि बॉलीवुड में आज तक दी इंडिया स्टोरी के नाम से कोई मूवी अभी तक क्यों नहीं बनी है। पिछली सरकारों में जो भी घपले हुए हैं, मेरे को नहीं पता कि वो सरकार कौन सी थी। फिलहाल मैं बॉलीवुड की इस मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा, मगर अब की सरकारों में जो भेद खुले थे और जो भेद खुले हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जी, दी इंडिया स्टोरी में जो बताया गया है कि एक 7 साल की जो बच्ची है जो अपने पिताजी को हीरो मानती है, एक 7 साल की जो बच्ची है, एक 7 साल की बच्ची जो अपने पिताजी को हीरो मानती है, हीरो बोलती है और उनको वो हीरो ही कहती है, और आज वो बेचारी उस मिलावट की भेंट चढ़ गई, उस पेस्टिसाइड्स के भेंट चढ़ गई और उसको कैंसर बताया गया। हालांकि वो कैंसर नहीं था, वो एक तरह से संयोजित तरीके से जो मिलावट की गई, संयोजित तरीके से जो मिलावट का एक हमारे देश के अंदर कहीं पेस्टिसाइड और जहर घोला गया है, उसमें कहीं ना कहीं इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि दी इंडिया स्टोरी में कि बताया है। और वो तो छोटी सी मासूम बच्ची है, ये उन बच्चियों का भविष्य है, ये आने वाले उन बच्चों का भविष्य है। अगर इस पिक्चर को देखने के बाद भी आपकी आंखें ना खुली और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना जो मिलावटखोर है, जो सूदखोर है और जो हमारे देश के अंदर जब हमारे त्योहार आते हैं, जब वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन त्योहारों में जब बहुत फास्ट सेलिंग होती है, सामान की बिक्री होती है, तो मिलावट चरम सीमा पे होती है। किस तरीके से दूध में मिलावट की जाती है, किस तरीके से दवाई उसमें मिठाइयों में मिलावट की जाती है और किस तरीके से जो खेत में जो कहते हैं कि हमारे जो किसान हैं, जिनको जो हम कहते हैं ना कि जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता का मतलब होता है जो किसान हमारे देवता रूपी लोग हैं, उन लोगों को भी इसमें बदनाम किया जाता है। उसका कारण है कि उनको भी मजबूर किया जाता है कई बार। मगर इस पिक्चर में दिखा दिया थी इंडिया स्टोरी में कि किसान तो अन्नदाता है, मगर जब पेस्टिसाइड्स का उसके अंदर एक मिश्रण डाला जाता है तो आपकी सब्जी में, आपकी वनस्पति में और जो खेत में बोई हुई चीज़ें होती है, उसको कितना मर्जी आप धो लो, उसके अंदर से जो गंदगी जाती है, जो उसके अंदर से हमारे शरीर को हानिकारक तत्व जाते हैं, उससे हमारे, आपके और पूरे भारत के बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इस बॉलीवुड की पिक्चर से पहले ऐसी मूवी मैंने नहीं देखी जो मिलावटखोरों के बीच में जो पेस्टिसाइड और जो केमिकल मिलाती है, उसके लिए मैंने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी। तो मैं पहली बात तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को दी इंडिया स्टोरी के लिए सलूट करता हूं। आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, आपने बहुत सी सामाजिक मूवियाँ भी बनाई है और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा भी 24 जुलाई 2026। जी हाँ, 24 जुलाई को नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको जाना है। और सुरेश तलपड़े जी ने आपने बहुत अच्छी जो मूवी है, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब और राइटर साहब को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ राइटर को, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दी इंडिया स्टोरी बना रहे हैं। अरे आज आपका बच्चा जो है वो पढ़ता है, लिखता है, क्या खाता है आपको पता है? आपका बच्चा आज की डेट में, आपका बच्चा अगर जो खेत में हमारे जो अन्नदाता, जो हमारे किसान होते हैं, जब वो खेत में आपके लिए कोई हरी सब्जी, कोई प्राकृतिक वनस्पति से बनी हुई चीज़ जब बोते हैं, तो उसके अंदर जो कहीं ना कहीं मिलावट का जहर घोला जाता है। ये इसमें गलती किसानों की नहीं है, इसमें गलती उनकी है जो हम जैसे लोगों को खाने पे मजबूर कर दिया है। जब आप दूध लेते हैं तो आपको कई बार खुला नहीं पता होता कि खुले दूध में मिलावट कितनी होती है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो लैब टेस्ट सामान देती है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, मगर खुले सामान में मिलावट होती है। और उसके बाद भी ये बताया गया है कि जितना मर्जी इन सब्जियों को धो लो, जितना मर्जी इन वनस्पतियों को धो लो, जो उनकी नसों में और जो उनकी जड़ों में जहर है और गंदगी है, उसका अंजाम आपने देखा। हमारी वो बच्ची 7 साल की जो थी, जिसमें एक मतलब जिसका पिता एक हीरो की तरह, कहते हैं हीरो,
एक बेटी के लिए जो उसका पिता होता है ना, वो उसका सबसे बड़ा हीरो होता है इस दुनिया में। और दुनिया में अगर सबसे पहले किसी बेटी ने अगर कोई हीरो देखा होगा तो बॉलीवुड के तमाम एक्टरों को छोड़ दो, इस मूवी को देखो, उसमें रियल लाइफ में वो हीरो दिखाया है जो आर्मी मैन है। क्योंकि एक बेटी के लिए सबसे पहला हीरो अगर कोई होता है इस दुनिया में, तो एक बात दिमाग में डाल लेना, वो उसका बाप होता है। उसके बाद कोई दूसरा अगर आएगा, वो उससे उसका वैवाहिक जीवन होगा, वो उसका सेकंड, क्योंकि वो उसके जीवन का साथी हुआ। तो इसमें दिखा दिया कि दर दर भटक रहा था अपनी बच्ची के लिए कि मेरी बच्ची का भविष्य बच जाए, मेरी बच्ची बच जाए। मगर सिस्टम, दी इंडिया स्टोरी में दिखा दिया सिस्टम, दी इंडिया स्टोरी में दिखा दिया करप्शन, दी इंडिया स्टोरी में दिखा दिया कि किस तरीके से ऐसा जाल बिछाया गया कि चंद पैसों के लिए हमारे भारत के, हमारे इंडिया के भविष्य को जो है वो उजाड़ दिया गया। अब बॉलीवुड की तमाम पिक्चरों में आपको अजीब अजीब सी हरकतें दिखेगी, चुंबन की चीज़ें दिखेगी, डीसी डिस्को में जाएं, नाच गाना, अश्लीलता दिखेगी। मगर क्या कभी किसी ने ऐसी पिक्चर के बारे में सोचा है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे का भविष्य जो है वो खान पान में निर्भर करता है। वो दूध, घी, मक्खन, छाछ, पनीर और रोटी, सब्जी और साथ के साथ वनस्पति, साथ के साथ खेत में जो हमारे किसान अन्नदाता है, वो जो हमें खाने के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं बेचारे, जो खून पसीना एक करते हैं, उनकी क्या गलती इसमें? उनको तो जो दवाई दी जाती है कि भैया ये दवाई डालो, इससे आपका फसल अच्छा होगा, इससे आपका गेहूं अच्छा होगा, इससे आपकी सब्जी अच्छी होगी। मगर वो भोले भाले किसानों को पता नहीं होता कि कहीं ना कहीं नुकसान हमारे बच्चों का भी हो सकता है। और दी इंडिया स्टोरी में जो दिखाया है वो 7 साल की बच्ची का भी हुआ है। तो आप लोग भी नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइएगा 24 जुलाई को दी इंडिया स्टोरी देखने। और अगर आपको कसम है अपने बच्चों की, कसम है आपको उस भविष्य की और अपनी 7 पीढ़ियों की कि दी इंडिया स्टोरी अगर आपने नहीं देखी तो समझ लो कि मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। और मिलावटखोरों से, ये जो पेस्टिसाइड का जहर है, इससे उभर के बाहर आ जाओ, अन्यथा बॉलीवुड में ऐसी मूवी नहीं बनेगी। अगर इस मूवी को हमने नहीं चलने दिया तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, हीरो और हीरोइन जो है वो क्या सोचेगी कि भैया फिर ठीक है, ये तो लोग जो अश्लीलता देखते हैं, गंदगी देखते हैं और जिसमें सिर्फ नाच गाना होता है, क्या खाली वही अच्छा है हमारे जीवन में? अरे उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारा भविष्य है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है दी इंडिया स्टोरी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों का खान पान, रहन सहन और फ्यूचर। तो वीडियो पर अपनी राय रखिएगा और दी इंडिया स्टोरी 24 जुलाई नज़दीकी सिनेमाघरों में आप लोग भी जाइएगा, जिसमें बता दिया है कि जहर, सिस्टम और करप्शन, किस तरीके से पेस्टिसाइड में मिलावट करी जाती है, किस तरीके से खेतों में और किस तरीके से खान पान की चीज़ों में मिलावट की जाती है। 24 जुलाई को आपने देखना है स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस। आपको सोचना है कि ये जो स्लो पॉइजन है ये कितना घातक है। दी इंडिया स्टोरी 24 जुलाई को, अगर आप लोग अपने बच्चों के भविष्य से प्यार करते हैं, अगर आप लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं, तो दी इंडिया स्टोरी 24 जुलाई को नज़दीकी सिनेमाघरों में देखिए। और मैं भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आपको बताऊंगा कि हमारे देश का अगर भविष्य बचाना है तो इन मिलावटखोरों से बच के रहना है। और जो हमारे देश के खिलाफ ये मिलावटखोर काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको सरकार को ये जगाना है। मगर पिक्चर देखेंगे तो दी इंडिया स्टोरी देखेंगे और हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाएंगे। और अपनी राय जरूर रखिएगा अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो।